सो हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं दैट इज नोडल एनालिसिस। और जहां तक मुझे लगता है मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं ना करंट में इसी टॉपिक से डायरेक्टली आते हैं। अगर ये टॉपिक किसी बच्चे का क्लियर है तो करंट इजिली सीख सकता है, इजिली करंट के क्वेश्चंस को वो हैंडल कर लेगा। ठीक है, जब भी कोई सर्किट सॉल्व करना रहता है, हमें अगर लगे कि केवीएल केसीएल से क्वेश्चन बड़ा होने वाला है तो हम किसका शरण लेते हैं भाई लोग? हम जाते हैं नोडल नोडल एनालिसिस करने कि कैसे नोडल एनालिसिस से सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये कब यूज होता है? तब यूज होता है जब क्या हो जाए, सर्किट को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। पहला, आर इक्विवेलेंट से सर्किट छोटा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो सेल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से अगर सर्किट छोटा हो जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो केवीएल केसीएल से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और नहीं तो नोडल एनालिसिस से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई बड़ा नेटवर्क हो तो। अब जहां जहां पे नोडल एनालिसिस लगता है वहां वहां पे क्या होता है ना, सर्किट बहुत छोटा हो जाता है। भाई मैं बता रहा हूँ, जो लोग एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ उनके लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हर बच्चा जो जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, इवन अगर वो बोर्ड में है तो भी वह बच्चा इस लेक्चर को देखे और करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करे, उसे बड़े बड़े नेटवर्क को सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। ठीक है, तो इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है, थेवेनिन है, मतलब जब तुम हायर एजुकेशन में जाओगे बीटेक में तो नॉर्टन, थेवेनिन, ठीक है, सुपरपोजिशन, ये सब मिलेंगे, लेकिन अभी वो अपने काम की चीज नहीं है। अपने को एग्जाम में उतना ही दिया जाएगा जितना हम कर सकें। तो आज मैं तुम्हें नोडल एनालिसिस को एक बार थोड़े से टाइम में डीप में सिखाने का प्रयत्न करूंगा। अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम मुझे बताना। अब मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, ठीक है। अब तुमको मेरे साथ करना है सारे लोगों को। गाइस तुम लोग रेडी हो? बोलो भाई, सारे लोग रेडी हैं? यस सर। अच्छा, तो नोडल एनालिसिस का पहला रूल क्या होता है? नोडल एनालिसिस में पहला रूल ये होता है कि किसी एक पॉइंट पे हमें छूट होता है कि किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल हम जीरो मान लें, जीरो एज्यूम कर लें। यही होता है ना, यही होता है ना नोडल एनालिसिस में। हमें इतना छूट दिया जाता है कि बेटा आप किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, जीरो एज्यूम कौन से पॉइंट को करना चाहिए हमें? जहां से ज्यादा जहां जीरो से बने। ज्यादा जीरो बनने की संभावना हो, ज्यादा जीरो बनने की प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो। हाँ या ना? यही ना जी? ये हमारे विवेक पे डिपेंड करता है कि किसको हम जीरो मान रहे हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? हर जंक्शन को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? जंक्शन को पकड़ते हैं। और उस जंक्शन पे क्या करते हैं? अपने मन से कोई भी एक वोल्टेज मान लेते हैं। अब वो वोल्टेज एक्स, वाई, भी कुछ भी माना जा सकता है। अब उस जंक्शन से हर करंट को हम क्या करेंगे? जाते हुए मान लेंगे। हर करंट को क्या करते हुए मान लेंगे? अरे जाते हुए मान लेंगे ना जी हर करंट को। और वहां पे क्या लगा लेंगे? समेशन ऑफ यस आई, सर। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। स्टेप फर्स्ट क्या है? स्टेप फर्स्ट मेरे साथ बोलो, स्टेप फर्स्ट क्या है? बोलो, स्टेप फर्स्ट क्या है? किसी एक पॉइंट को जीरो मानने की छूट है, हम जीरो अपने मन अज्यूम से। करना। इस स्टेप सेकंड क्या है कि जंक्शन पे अपने मन से कोई भी एक वोल्टेज मानना है जहां से सारी करंट्स जाते हुए मान लेनी है और डेल्टा इज इक्वल टू जीरो कर देना है बस। अगर कोई रेजिस्टेंस है, इसके एक तरफ वोल्टेज मान लो V1 है और इसके एक तरफ वोल्टेज V2 है और यहां से इधर करंट जा रही है, तो इसमें जो करंट की वैल्यू है क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? बड़ा माइनस छोटा बाई आर, V1 माइनस V2 बाई आर, यही लिखते हो ना? अरे करंट की वैल्यू यही होती है ना, डेल्टा वी बाई आर। ओम्स लॉ बेसिक यस फिजिक्स लॉ सर। यार। ठीक, तो ये 3 स्टेप फॉलो करना है। अब एक एक स्टेप मेरे साथ चलो, करते हुए सॉल्व करते हुए चलो। ठीक, पहला स्टेप, जैसे एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे साथ एक क्वेश्चन है, ये इसमें पहला स्टेप क्या है? स्टेप फर्स्ट बोलो, कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं? स्टेप फर्स्ट क्या है? किसी एक जीरो पॉइंट को अज्यूम क्या करना करते है पोटेंशियल। जीरो हैं? जीरो। अब मैं किसको जीरो एज्यूम करूं? यहां जीरो एज्यूम करूं नहीं, या नीचे। यहाँ से? चलो नीचे जीरो अगर एज्यूम करता हूं, देखो वहां जीरो एज्यूम करने में बहुत फायदा नहीं होगा। यहां अगर तुम जीरो एज्यूम करोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। और अगर ये जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, फाइव। कितना बढ़े? +5। अगर ये जीरो है, थोड़ा सा आगे बढ़ो,
क्या हुआ प्लस प्लस 10 ये 0 है, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ प्लस जाओ, 20 ये क्या हुआ प्लस 20। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों का वोल्टेज मिल गया। इस वोल्टेज को, ये जंक्शन जो है, इस वोल्टेज को मैं एक्स मान लेता हूं, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके दोनों सिरों का वोल्टेज मिल गया, एक सिरा 5 पे, एक सिरा एक्स पे। ए वाला जो रेजिस्टेंस है उसके भी दोनों सिरों का वोल्टेज मिल गया, एक सिरा एक्स पे, एक सिरा 10 पे, और इस रेजिस्टेंस के भी दोनों सिरों का वोल्टेज मिल गया, एक सिरा किस पे है 20 पे और एक सिरा एक्स पे है। तो मैं हर एक से जाने वाली अगर करंट निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं। मान लिया यहीं से सारी करंट जा रही है, दिस इज I1, दिस इज I2 और दिस इज I3। मैं मान लिया यहीं से सारी करंट जा रही है, और अगर हर करंट यहीं से जा रही है तो यहाँ पे समेशन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ I0 हो जाएगा। अरे यही सिखाया था ना केसीएल ने कि I1 प्लस I2 प्लस I3 0 होगा, यही तो केसीएल में बताया गया था, या कुछ और बताया गया था मेरे लाल? बताओ लल्लू, यही अरे बताया। बोलो। तो एक बात बताओ, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये तुम्हें दिख रहा होगा, इसका एक सिरा एक्स पे है और एक सिरा 5 पे है, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा कितना होगा? x minus 5/2। x माइनस 5/2, हाँ या ना? कितने लोग हैं? अगले अगले करंट के लिए मैं क्या लिख दूं भाई? अगले करंट के लिए मैं क्या लिख दूं? x minus 10/2। x माइनस, ये भी देखो, इसका एक टर्मिनल x पे, एक टर्मिनल 10 पे, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 10/, x minus 10 प्लस अगले के लिए क्या लिख दूं, x minus 20 x minus 20/2 20/2 इज इक्वल टू 0 लिखूं, सॉल्व करो। देखो दो को उधर एलसीएम लेके भेज दो, खत्म हो गया। एक क्या बचा, एक x, 2x, 3x, 3x। देखो 10 5 15 और 15 को 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, -45 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 15। सर 35 होगा ना सर 35 होगा। हाँ सॉरी, 35 होगा। हाँ 35, माय मिस्टेक ब्रो। चलो 3x माइनस 35 बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या आई, 35/3, यही आया ना? अच्छा, अब तुमसे पूछा है ना कि ईच ब्रांच में करंट बताओ, तो हर ब्रांच में करंट क्या बोलोगे? I1 की वैल्यू बता दो मेरे सामने, I1 क्या होगा? I1 क्या होगा, x माइनस 5/2, तो x है 35/3 माइनस 5/2, तो ये कितना हो गया बोलो, 35 माइनस 15। बोलो भाई क्या हो गया, 35 माइनस 15 कितना हुआ, 20/3/2, तो ये क्या हुआ 10/। अच्छा दूसरा बताओ, I2 बताओ, I2 ए बोलो यार, सारे लोग बोलो यार, ओ भाई 35/3 minus 10/2। अगर मैं पुराने टॉपिक को फिर से तुम्हें सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया था, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसी पे टाइम वेस्ट करने का। I2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, ये I2 है, I2 की वैल्यू क्या लिखूंगा, ए वाला वोल्ट, ए वाला 10/2। भाई यार क्या बताऊं इन सबको, मतलब मैं जैसे इतना इजी तरीके से सिखा रहा हूँ और फिर भी तुम लोग का इतना बेकार रिस्पॉन्ड आ रहा है, क्या कहूं? यही है ना जी? अरे बोलो बोलो भाई। अच्छा I3 निकालना हो कैसे निकालूंगा, I3 निकालना हो मैं बोलूंगा कि भैया यही दोनों जुड़ जाएंगे, I3 के बराबर हो जाएंगे माइनस के साथ। अरे तुम ही सोचो ना, तुम कह रहे हो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 है, तो इसका मतलब I1 प्लस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस I3 होगा, बस बात खत्म। इन दोनों को जोड़ दो, माइनस लगा के इन दोनों को जोड़ दो, 10/3 प्लस 5/6, तभी भी तो आंसर आ सकता है ना। देखो I3 निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता था कि x माइनस 20/2 ये I3 हो जाता, या तुम ऐसा भी कह सकते थे कि इन दोनों को जोड़ दो। अरे यहाँ से कह सकता हूँ ना कि I3 इज इक्वल टू माइनस I1 प्लस I2। yes sir minus 25/6 6, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, दैट विल बी 25/6। सब क्लास में हो तुम, आर यू इन द क्लास? ओके सो क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, 100% क्लियर है, 100% क्लियर है कि नहीं? अरे भाई बताओगे? सर मींस I3 का अज्यूम डायरेक्शन अपोजिट होगा। I3 का ऑब्वियसली अपोजिट होगा, ऑब्वियसली अपोजिट होगा कि अगर ये दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं
तो तीसरे को निगेटिव आना होगा, तभी तो ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों इधर जा रहे हैं और तीसरा आ रहा होगा। हमने देखो सबको जाते हुए माना, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये जा रहे थे दोनों, लेकिन तीसरा निगेटिव आया मतलब तीसरा आ रहा था, और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि देखो ये 15 है और ये वाला वोल्टेज 20 है, तो करंट इधर से आ रही होगी, और बाकी दोनों वोल्टेज छोटे थे और एक वोल्टेज बड़ा था, तो करंट इधर से जा रहा होगा। थोड़ा सा एनालाइज करो, इसका नाम ही है नोडल एनालिसिस। नोड से हम एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। आई थिंक आर यू नॉट गेटिंग माई पॉइंट? कोई ऐसा बच्चा है जिसे मुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? प्लीज बताओ यार, बताओ। एमन तुम्हें समझ में आ रहा है? सहजवान समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो ये कोई टफ सवाल था क्या? जोया सीख लो, दिस इज, मैं लास्ट बार बता रहा हूं, अब मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूं, ठीक? अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और वो दिखाऊं कॉम्प्लेक्स करके, कैन यू सॉल्व? कैन यू फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच? करंट फाइंड करना है, मतलब हर ब्रांच में तुम्हें करंट फाइंड करना है। कैन यू फाइंड, कैन यू डू इट योरसेल्फ? बोलो भाई, अरे बोलो यस ना। सर, हो जाएगा। कैसे करोगे? हाउ यू विल सॉल्व? सर किसी नोडल से स्टेप फर्स्ट बोलो मेरे साथ। स्टेप पहला क्या करना है? सारे जीरो नीचे वाले assume को करना जीरो है मान सर। लेते। किसी एक पॉइंट को जीरो 4 एज्यूम वोल्ट के करना है, नीचे वाले को। हाँ और उसको 0 वोल्ट एज्यूम कर लिया, तो ये भी 0 हो गया। क्यों? क्योंकि वायर में कोई यस रेजिस्टेंस सर। नहीं है, तो सेम इक्विपोटेंशियल पॉइंट यहां से यहां तक होगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अच्छा, अगर ये 0 है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक? अगर ये 0 है तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 -2 वोल्ट। बड़े से -2 छोटे में आ रहा हूं ना, घट रहे हो। -2 क्या यार? -2 और ये है, अब देखो यहाँ तुम्हें लगेगा कि अरे भैया ये तो रेजिस्टेंस आ गया बीच में, वोल्टेज तो ऊपर है, अब क्या करें? मैं बोलूंगा अच्छा बेटा कुछ बात नहीं, कुछ ज्यादा टेंशन ना लो। अगर करंट इसमें जो आएगी वही करंट इसमें जाएगी, इसका मतलब ये चीज क्या है? सीरीज में अगर हम इसको ऊपर कर लें, इसको अगर हम ऊपर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस को ऊपर कर लेते हैं, बैटरी को नीचे कर लेते हैं, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा। या पड़ जाएगा कोई फर्क? नहीं पड़ेगा। अरे जो करंट इसमें से आएगी वही करंट इसमें से भी जाएगी ना यार। आर यू नॉट यस गेटिंग सर। माई पॉइंट? तो इसका यस सर। मतलब ये अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट हो जाएगा। सेम यही चीज अगर ये 0 है, इस रेजिस्टेंस को भी ऊपर शिफ्ट कर लो, अगर ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा। अब चलो मान लो, इसको मान लू ना एक्स, इस जंक्शन पे सब मिल रहे हैं, इसको मैं एक्स मानू ना? अरे इसको मैं एक्स मानू ना? यस सर। यस हाँ सर। भैया। यस सर। क्या होगा? इक्वेशन बताओ, सारे लोग इक्वेशन बताओ, बोलो। इसमें करंट प्लस इसमें करंट प्लस इसमें करंट प्लस इसमें करंट सब जोड़ के 0 करो, क्या होगा? x, इसमें चलो, x इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है? एक 4 है और एक क्या है? ये है, यही है ना? अरे यही है ना भाई? यस सर। x -4/2। हाँ भैया। x माइनस 4/2, 4/2 तो x माइनस 4/2। अब तो लिखो प्लस, इसमें कितना होगा? इसमें करंट कितना होगा? यहाँ इधर जो आ रहा होगा, x -2/2। x माइनस 2/4, 4 4 4 जल्दी सर। से 4, x माइनस 2/4, ठीक? नेक्स्ट बोलो, x, आगे बोलो, +2/2 x। x माइनस 2/2। अरे दिख नहीं रहा है क्या तुम लोगों को? नेक्स्ट बोलो, सारे लोग बोलो यार, मुंह बंद करके बैठे हुए हो। x x माइनस, -4/2 +4/2। -4/2 can you solve this? Can you find the value of x? yes sir Can you find the value of x? yes sir बस बताओ, फाइंड करके बताओ। ये भी मैं ही बताऊं? ये भी मैं ही बताऊं क्या? पहला स्टेप क्या था? 0 मानना। दूसरा स्टेप क्या था? करंट को किसी जंक्शन पे पकड़ना कि इस जंक्शन से कितनी करंट जा रही है। फिर x तीसरा स्टेप क्या? 2। इक्वल टू 0 लगा देना, और ऐसे विषय में इक्वल टू 0 लगाना तुम्हें आता है। कैन यू फाइंड द सॉल्यूशन? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? यस, x 2।
x की वैल्यू कितने लोग की आ गई? 2 आया सर, आ गई। x की वैल्यू 2 आ गई। कितने लोग कह रहे हैं x की वैल्यू ठीक है? जो बच्ची ने बताया सही बताया, इस बच्ची ने जो बताया सही आंसर बताया है। अच्छा, अब अगर x की वैल्यू तुम बता दे रहे हो तो बताओ इसमें कितना करंट जाएगा? इसमें यही तो I1 है, I1 की वैल्यू बताओ क्या होगा? 2 माइनस 4 बाई 2 ये क्या हो जाएगा? -1। -1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 बाई 0। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? I3 की वैल्यू 2 प्लस 2 बाई 2 ये क्या हो जाएगा? 2। 2 ठीक, और ये वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। आगे आंसर, दैट्स आंसर। क्या एक टफ सवाल था? अबे देखने में भयानक लग रहा था, देखने में तुम्हें लग रहा था क्या है? लेकिन है कुछ नहीं, एक लाइन का सवाल है। अच्छा, तुम एक जंक्शन पे सॉल्व कर रहे थे अब तक, अब नाउ यू हैव टू फाइंड ऑन 2 जंक्शन। चलो, ईच ब्रांच में तुम्हें करंट फाइंड करना है। चलो लगाओ नोडल एनालिसिस। अच्छा, इसे करने से पहले एक बार इसे तो कर लो। ये एक लाइन में है जस्ट, ये यहाँ पे तुम्हारी बुद्धि देखते हैं कहां तक चलता है। यहाँ पे मुझे 0 कहां मानना चाहिए दोस्त? बीडी वाले पे डी पे सर, डी पे और डी पे, डी पे। यहाँ 0 मानोगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। यस सर। अरे ठीक, और यहाँ अगर 0 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20। यहाँ 0 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। क्या सर कहते हो? बीडी में करंट बताना है, मतलब 0। बीडी में करंट है तो डायरेक्टली 0 हो गया। ठीक, कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? सर ये तो हमारी assumption थी ना। नहीं सर, कितने लोग कह रहे हैं ठीक है? नहीं सर, ऐसा नहीं। ठीक नहीं है सर। कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? सेल लगा पड़ा है। तो शायद से 10 आएगा सर। जस्ट सॉल्व करके बताओ मुझे, सॉल्व करके बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा, तुम्हें एक चीज पता है, मान लो अगर ऐसा हो, यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ से 2 ओम का 2 एम्पियर करंट आ रहा था, और अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर लगा दूं तो 10 ओम में कितना करंट जाएगा? 2 एम्पीयर ही जाएगा। कैसे जाएगा सर? 10 ओम में कितना ओ करंट? सॉरी, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर ही जाएगा सर। हाँ 2 एम्पियर ही जाएगा। और इधर करंट 0 चला जाएगा। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा, मान लो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, एक रास्ता बहुत स्मूथ और एक रास्ता है जो खुरदुरा है, तो तो और तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम दोनों में से जिसमें चाहो जा सकते हो, जितना पार्ट चाहे जा सकता है तुम्हारा, तो तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? जो ऑप्शन खुरदुरा हो, जहाँ पे अवरोध कम हो, जहाँ पे प्रतिरोध कम हो, ठीक उसी तरीके से करंट भी अपना पाथ चूज करती है। नहीं समझ में आया? तो मतलब नीचे करंट ज्यादा जाएगा। तो सर अरे रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं, पूरा चला जाएगा। अरे पूरा चला जाएगा ना भाई। अच्छा, इसके अक्रॉस बिना रेजिस्टेंस वाले में जाएगा। देखो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हाँ सुनना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखो, अगर तुम इसको 0 मानते हो तो ये चीज भी 0 होगा। देखो ये 0 तो ये पूरा का पूरा 0, ये 0, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है ना जी। जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो कोई करंट जाएगी क्या इधर से रेजिस्टेंस से? नहीं, सारी की सारी करंट इधर से जा रही है। अगर तुमने, जैसे बच्चे ने बोला कि यहाँ इसमें करंट इसमें जो करंट होगा 0 होगा, एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन करा, तो तुमने यहाँ पे नहीं बोला कि सर ये भी 0 था और ये भी 0 था, तो यहाँ पे भी, यहाँ से कोई करंट ही नहीं जाना चाहिए था। ये यहाँ पे भी 0 था तो ये इस वायर में भी कोई करंट नहीं होना चाहिए, और ये भी 0 था तो इस वायर में कोई करंट नहीं होना चाहिए। ऐसा भी तो होना चाहिए ना, अगर बच्चा बोल रहा है कि ये 0 होगा, किसी बच्चे ने अभी बोला था ना कि ये 0 होगा, तो फिर तो अगर वायर में सब इक्विपोटेंशियल पे है तो ये चीज भी 0 होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था।
तो यहाँ पे कुछ तो लोचा होगा ना, ऑब्वियसली यहाँ से तो करंट जा रही होगी ना यार। आहा। यस सर। तुम लोग मेरी बात नहीं समझे। अब अगर तुम, जैसे मैंने सर example अलग दिया, अलग तुम- निकालेंगे क्या दोनों का? क्या तो जैसे डी ए बी एक अलग सर्किट जैसे लेके मैंने और डी सी बी को ध्यान अलग सुनो, लेके वैसे निकालेंगे? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, एक मिनट ध्यान से सुन लो, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। अगर मैं बोलूं यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, 2 एम्पियर की करंट आ रही है, ध्यान से सुनना एक मिनट, 2 एम्पियर की करंट आ रही है, मैं बोलूं किस में कितना जाएगा, तो कई तरीके हैं। तुम एक तो करंट डिवीजन रूल से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन सिंपल तरीका ये है कि अगर भाई मैं नोडल एनालिसिस से अगर यहाँ 0 मानूंगा तो ए भी 0 हो जाएगा। क्या कहते हो? अरे अगर इसे 0 मानूंगा तो इसका भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा ना। तो इस रेजिस्टेंस के दोनों वोल्टेज 0 पोटेंशियल है भाई। ये रेजिस्टेंस को देखो ना, इधर भी 0 पोटेंशियल और इधर भी 0 पोटेंशियल है, तो क्या करंट इधर जाएगी? नहीं जाएगी। करंट इधर जाएगी नहीं, करंट तो ये पाथ फॉलो कर लेगी, रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा, करंट डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं से चली जाएगी। नहीं समझे यार? समझ गए सर। नहीं सर समझे? समझ गए। समझ गए ना? तो ये चीज अब बच्चे के दिमाग में कहां से आया कि इसमें 0 होगा करंट? तुमने ये सोचा क्या कि अगर इसका पोटेंशियल 0 है और इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इसमें 0 करंट? ऐसा तो नहीं आया ना दिमाग में? नहीं, तो वायर है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं है यार। इट्स नॉट अ रेजिस्टेंस, इट्स अ वायर। हम रेजिस्टेंस के दोनों सिरों के क्रॉस पोटेंशियल देखते हैं, वायर के थोड़ी ना देखते हैं। नहीं समझे क्या? सोच रहे थे। अब समझ में आ नहीं गया सर। मुझे लगता है। चलो आंसर बताओ यार, फटाक से आंसर बताओ। लगा दूं मैं नोडल एनालिसिस? मैं नोडल एनालिसिस लगा दूं? यस यस चलो, सर। अगर ए भी 0 होगा, ए 0 है तो ये कितना होगा? 20 20 होगा। ए 0 है तो ये चीज ध्यान से देखना, अगर ए 0 है तो ये चीज कितना होगा? 10। अब यहाँ पे बताओ वोल्टेज, किसका माइक है यार, इतना बेकार नॉइस कर रहा है? शहजाद, किसका है माइक? दिलकश, तुम्हारा माइक बहुत नॉइज कर रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूं इन दोनों में से किसका वोल्टेज ज्यादा है, हुज वोल्टेज इज मोर? इधर का वोल्टेज ठीक है। ज्यादा फ्लो हो रहा होगा ऑब्वियसली। कितना फ्लो हो रहा होगा? 4 एम्पियर। कैसे? 20 माइनस 0 बाई 5, 4 एम्पियर। कितने लोग मेरे साथ हैं? यस, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। कितने लोग कह रहे हैं हाँ हाँ बिल्कुल बात सही कह रहे Yes, हो? sir. हाँ सर बिल्कुल सही। अच्छा, यस सर। ये अब इधर का वोल्टेज इसके अक्रॉस इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, इधर का कम है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा? बोलो। 10 माइनस 0 बाई 2, 5 एम्पियर। ठीक, हाँ या ना? इसका मतलब ध्यान से सुना, ये 4 एम्पियर यहाँ गया, 5 एम्पियर इधर से आया, तो इधर कितना करंट गया होगा? इसमें कितना करंट गया होगा? 1 एम्पियर सर। कितने लोग कह रहे हैं -1? अरे ये -1 और सॉरी ये 1 इधर जाए और ये 4 इधर जाए, तभी तो मिलके 5 आए। ये सर प्लस में होगा सर। प्लस होगा ना? कितने लोग समझ गए? इस बी जंक्शन को देखो सर, लेकिन इसमें सर बीडी में पूछा है सर, मतलब -1 ही होगा। इधर से 4 एम्पियर जा रहा है, इधर से 4 एम्पियर जा रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इसका मतलब इधर से कितना करंट जाना चाहिए था? 1 एम्पियर। क्या कहते भाई? अच्छा, अगर तुम जंक्शन डी पे देखते ना तो भी तुम समझ जाते, क्योंकि इधर से कितना आ रहा है? डी है, डी पे कितना आ रहा है? 5 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, और इधर 4 एम्पियर चला जा रहा है। देखो इधर 4 एम्पियर इस वाले साइड में जा रहा है ना, 4 एम्पियर। अरे जा रहा है ना इस साइड में 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर इधर चला जा रहा है, तो ऑब्वियसली 1 एम्पियर इधर जाना चाहिए था। तुम सोचो ना, केसीएल लगा लो किसी जंक्शन पे केसीएल। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत बच्चे 0 मारे थे, बहुत बच्चे। तो आई थिंक, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 एम्पियर आंसर होगा। यस सर। इससे तुम्हारे बहुत सारे ना कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, जहां तक मुझे दिख रहा है। अगर नहीं क्लियर होंगे तो फिर तो मुश्किल ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। यहाँ पे भी तुम्हें नोडल लगाना है।
तुम मतलब कर तो केवीएल केसीएल से, मतलब कर तो केवीएल से भी सकते हैं अपन लोग, बट अपन लोग नोडल की बात कर रहे हैं, नोडल लगा। ठीक है, ये जरूरी है कि हर बार नोडल हमारे लिए बहुत लाभकारी ही हो, लेकिन मोस्टली केस में होता है लाभकारी। ठीक, चलो भाई बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है? महविश तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीख पा रही हो, या फिर वैसे टाइम पास हो रहा है अभी? महविश आ रहा है सर, आ रहा है। क्या सीखा पिछले क्वेश्चन से? क्या सीखा बताओ? प्लेन वायर, पोटेंशियल अगर जीरो सर प्लेन वायर का जो पोटेंशियल है वो 0 नहीं होगा। करंट सर, पोटेंशियल जीरो होगा लेकिन सर करंट उसमें हाँ फिर भी हो करंट सकता है। फ्लो होगा, उसमें 0 नहीं होगा। प्लेन वायर के तो पहले वाले में कितना ओम है सर? आवाज नहीं सुनाई दे रही। अब्दुल, अगर तुम लोग ऐसा किए तो मैं म्यूट कर दूंगा सबको। तुम लोग दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो, खुद को भी डिस्टर्ब कर रहे हो। माइक ही मैं डिसेबल कर दूंगा। एक अच्छे प्लेस पे बैठ के पढ़ाई के टाइम पे, जैसे तुम बाहर आके पढ़ते, जैसे कोचिंग में जाके पढ़ते थे ना, वैसे ही तुम पढ़ाई के टाइम पे कहीं अच्छे शांत प्लेस पे बैठ के पढ़ो। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लेटा हुआ है और देख रहा, अच्छा फोन में चल रहा है सर बता रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब यार जिल्ले इलाही बन के तुम लोग देख रहे हो। सर आज नेट खत्म हो गया सर, दरअसल ये मसला हुआ तो मैं तैबू के पास बैठा था। मतलब क्या ही है यार। चलो इस क्वेश्चन को करो, फाइंड द करंट इन ईच। सर पहले वाले में सर कितना रेजिस्टेंस है? पहले जो है वो दे दिया गया है, ठीक है, जो है ना ये दे दिया गया है तुम्हारे सामने। देखो उसमें कोई नहीं है, बस इसमें है 1 ओम, 2 ओम और 2 ओम, यही है, बाकी कुछ नहीं है। एंड जस्ट नाउ यू हैव टू फाइंड। कैसे फाइंड करें? पहला स्टेप बताओ, स्टेप पहला क्या है? स्टेप 1 बताओ मेरे साथ। बी सी डी 0 ले लो पॉइंट्स। वोल्ट हो जाएगा। मैं इसको 0 एज्यूम कर दूं, 0। अगर पॉइंट ए को मैं 0 मानता हूं, बोलो ना यार। यस सर, तो बाकी सारे पॉइंट जीरो हो जाएंगे। ए बी सारे सी डी। पॉइंट्स, अगर मैं पॉइंट ए को 0 बोला तो बी भी 0 हो गया, सी भी 0 हो गया, डी भी 0 हो गया। अगर पॉइंट ए 0 है तो एच क्या है? कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, सिर्फ एक 10 बैटरी है। वोल्ट। तो अगर ये 10 वोल्ट है तो ए भी 10 वोल्ट। क्या कहते हो? अरे बोलो नहीं ना, क्यों 10 वोल्ट? इसके बीच में कहीं ड्रॉप है क्या? कहीं रेजिस्टेंस है क्या इसके बीच? नहीं ना, नहीं सर। कहीं ड्रॉप क्या नहीं 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 है ना, तो 10 नहीं वोल्ट सर। मानो ना। अब इसके बीच में कहीं ड्रॉप दिखा, यहाँ पे कहीं ड्रॉप दिखा, कहीं रेजिस्टेंस वोल्टेज बैटरी, यहाँ पे कहीं ड्रॉप दिखा नहीं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस है। इस बी और जी को मैं बनाना चाहता हूँ, बी और जी को मैं बनाना चाहता हूँ। थोड़ा सा देखिए, दिस इज पॉइंट जी। मैं आगे बढ़ाता हूँ, एक छोटी बैटरी और एक 1 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे पोटेंशियल 0। तुम इसको 10 कह रहे हो तो इसको क्या कहोगे? अगर ये 30 है तो इसको क्या कहोगे? 10 30 और बढ़ गए, अरे आगे बढ़ो, छोटे से बड़े पे आए तो मतलब बढ़े, तो 10 पहले से था, 30 और बढ़ गए तो कितना हो गया? 40। क्या कहते हो दोस्त? ये उसका 40 हो जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस को देखो, इस रेजिस्टेंस को, इसके एक सिरे पे 0 वोल्टेज है, एक सिरों पे 40 है, तो इसका मतलब करंट कितना होगा इसमें? इधर से करंट इधर से किधर रहा होगा? इधर से जा रहा होगा, ऑब्वियसली हाई से लो जा रहा होगा, जा रहा होगा, और कितना जा रहा होगा? 40 40 एम्पियर। कितने लोगों को समझ में आया कि इसमें 40 एम्पियर की करंट बह रही है? तो यहाँ 40 एम्पियर, 40 एम्पियर। अभी बस लुल के सवाल आते हैं ऐसे और बड़े मजेदार होते हैं। अब इसको देखो, इसको पकड़ो, ये 10 था और ये 40 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर एक बार और समझाइए तो सर। कहाँ पे? यहाँ पे नीचे वाला फिगर में सर, नीचे। यस सर। देखो यार, अगर तुम ध्यान दिए होते तो पहले ही बार में कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। यहाँ 10 था, ध्यान से सुनना, यहाँ 10 वोल्ट था जी पे, और नीचे बी था, बी पे 0 वोल्ट था, समझ रहे हो? यहाँ एक 30 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे एक
रेजिस्टेंस है दैट इज 30 वोल्ट। अब एक 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम है, 10 वोल्ट है। अब थोड़ा सा ना इसके आगे आओ, आगे आओ, थोड़ा सा इससे आगे आओ, 10 वोल्ट है, आगे आओ, बैटरी मिली तो वोल्टेज बढ़ा की घटा, पहले छोटा वाला टर्मिनल मिला फिर बड़ा, वोल्टेज बढ़ा की घटा, बढ़ा और बढ़ गया तो 40 वोल्ट हो गया। अब इस रेजिस्टेंस को देखो, इसके एक टर्मिनल पे 0 वोल्ट की बैटरी है, मतलब 0 वोल्ट है, और एक टर्मिनल पे 40 वोल्ट है, तो करंट किधर फ्लो हो रहा होगा, इधर फ्लो हो रहा होगा, और करंट की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V1/R, 40 माइनस V2/1 दैट विल बी 40 एम्पियर। अब क्या समझाऊं बताओ, क्या समझ में नहीं आया? अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, ये नहीं 10 तो आ गया। यहाँ पे 10 वोल्ट था, यहाँ पे 40 वोल्ट था, यहाँ पे 0 वोल्ट था। अब मैं कह रहा हूँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो एक 40 वोल्ट की बैटरी मिली, तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ रही है तो 40 वोल्ट की बैटरी दिखी। अब इसको क्रॉस करोगे तो वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा सर। टर्मिनल पहले मिल गया, छोटा वाला बाद में घटेगा तो कितना होगा? 10 माइनस 40 बराबर -30। माइनस के -30 ना जी, अरे ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। यस सर। -30 अगर था तो तुम मुझे करंट बता दो, इसमें करंट किधर से फ्लो होगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? इस रेजिस्टेंस का कौन सा टर्मिनल हाई, नीचे से ऊपर सर। इस रेजिस्टेंस का कौन सा टर्मिनल हाई है? नीचे वाला 0 है और ऊपर वाला है, तो इसका मतलब करंट इधर से फ्लो हो रहा होगा, तो इसमें करंट इधर से आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा? करंट आ रहा होगा -15 बटा 0 माइनस 2, तो ठीक है, ये 0 माइनस 30। मैं करंट का डायरेक्शन, मैं बस मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल रहा था, डायरेक्शन पहले ही डिफाइन कर लिया हूँ, ठीक। अच्छा, अब तीसरे वाले पे आओ, ये 10 है और इधर 0 है। तीसरा E और D, तो E से आगे बढ़ा, एक बैटरी मुझे मिला, देन मुझे एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ 0 वोल्ट है, ये है 10 वोल्ट, अब ये है 50 वोल्ट। यहाँ पे 10 था, यहाँ आगे बढ़ो, क्या मिलेगा? गाड़ी लेके आगे आओ, यहाँ से गाड़ी बढ़ाओ, आगे क्या -40 बहुत बढ़िया। तो इसमें करंट कितना आ रहा होगा, बोलो? नीचे से ऊपर जा रहा होगा, 0 -20 अब देखो 20 एम्पियर। यस सर। ध्यान से सुनना मेरे भाई लोग, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये सब तुमने डिसाइड कर लिया है, तुमने बोला कि भैया इधर जो है 40 का आ रहा है, फिर इधर कितने का आ रहा था, ऊपर कितने का आ रहा था? 15 का आ रहा था ना, 15 अरे भी 20 का आ रहा था। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब मैं ना करंट का इसमें करंट मुझे निकालना है। अब देखो तीनों डायरेक्शन, तीनों में तो निकल गया है करंट ना, बस एक ही में करंट निकालना है, एक ही में करंट निकालना है, और वो है कौन सा चीज? वो है ए वाली ब्रांच, इसमें करंट निकालना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसे निकालना है? तो बोलूंगा भैया यहाँ से 20 आया, ये 20 इधर गया होगा, इस जंक्शन पे यहाँ से 15 आया, यहाँ से 20 आ रहा था, यहाँ से 15 आ रहा था, देखो यहाँ से आने लगा 35 इधर कितना 35 35 इधर कितना क्या होगा 35। अब 35 इधर से जा रहा, अब इधर से 35 आ रहा था, उधर से 40 जा रहा है, कितना आया होगा? इधर से कितना आया होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो वोल्टेज है दैट इज 5, इसमें जो करंट है दैट इज 5 एम्पियर, तभी तो ये 5 एम्पियर और 35 एम्पियर मिलके इधर से चले जा रहे होंगे 40 एम्पियर। कितने लोग को समझ में आया? यस सर। यस सर। आ गया। लेंदी नहीं था, मैं तो इसको काम में 1 मिनट में कर देता, तुम भी 2 मिनट में 1 मिनट में कर दोगे, लेकिन समझना था बस। हाँ, कितने लोगों को नोडल एनालिसिस समझ में आ गया कि हाँ भैया नोडल लगाना सीख गए? कितने लोग समझ गए कि हाँ यार नोडल से तो जिंदगी बहुत इजी हो गई? नहीं तो सोचो इसमें अगर तुम्हें वो लगाना होता केबीएल, तो कितना लूप बनता? 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप। क्या कहते हो बॉस? 3 करंट में बनती, 3 लूप बनता, 3 करंट बनती, वो अपने आप में एक बड़ा इक्वेशन हो जाता ना, वो अपने आप में बड़ा इक्वेशन हो जाता। और अभी कितना छोटा सा इक्वेशन है,
लुल्लू शाह, कुछ नहीं करना था आपने को, कहाँ करना था, लोल सवाल। काश कोई पहले बता देता सर, क्या? कोई पहले बता देता सर नोडल एनालिसिस। नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ यार, नोडल एनालिसिस, मैं इसी पे काम ही कर रहा हूँ कि नोडल एनालिसिस का एक हमने, मुझे लगा कि होगी, बच्चे सीख नहीं पा रहे थे, मतलब बच्चे सर एक्चुअली नोडल एनालिसिस कभी सर देखा नहीं, पहली बार आप ही के पास देखा था। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? शजवान सर। तुमने नोडल एनालिसिस से पहले नहीं पढ़ा? नहीं सर। पता नहीं। नहीं, हम तो क्वेश्चन भी इसी सॉल्व करते हैं, बीटेक में भी हम लोग सॉल्व क्वेश्चन इसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि इजी सर पड़ता है ना भाई, बहुत यस बहुत सर इजी इजी मुझे है, लेकिन पहले कभी पढ़ा नहीं सर, पहली बार आप ओके, ही के पास। कोई बात नहीं। अब तो लग रहा है ना कि इससे सवाल इजीली सॉल्व हो पा रहा है, इजीली, अरे लग रहा है ना यस सर, भाई? ज्यादा इजी है। ये मेथड बहुत इजी कर देगा। अच्छा, एक सवाल तुम लोग को देना बनता है, और ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन अगर तुम केवीएल से करो ना तो उससे 4 गुना लेंदी होता, 4 गुना टाइम टेकिंग होता, ठीक है? लेकिन ये सवाल मैं तुम्हें देना चाहूंगा, और मैं देखता हूँ कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अच्छा, पहला नियम क्या है? पहला नियम क्या है? जीरो एज्यूम करना है। यहाँ जीरो एज्यूम कर लूंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक? ठीक है दोस्त। दूसरा क्या है? किसी जंक्शन पे क्या करना पड़ता है? जंक्शन का पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ 2 जंक्शन बन रहा है, देखो एक यहाँ पे भी बन रहा है और एक यहाँ पे भी बन रहा है। कितने लोग को दिखा कि हाँ भाई, अगर ये रेजिस्टेंस नहीं होता, तो हमारे पास कितना जंक्शन होता? सिर्फ एक जंक्शन होता, क्योंकि अगर मैं इसको x मानता तो ये भी x हो जाता, ये भी x हो जाता, ये भी x हो जाता, लेकिन बीच में आ गया एक दरार। अब दरार आ गया तो देखो भाई, जंक्शन अलग अलग हो गए हैं, अब नहीं कर सकते अपन लोग कुछ। अब क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना चाहिए मुझे? इसका पोटेंशियल अलग मान लूं और इसका पोटेंशियल अलग मान लूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस सर। अब तो निकाल सकते हो ना करंट, अब निकालो दोनों जंक्शन पे, बारी बारी से केवीएल लगाओ, करंट निकाल दो। इसको ना मार्क कर लेना, गुड क्वेश्चन, हालांकि ऐसा आता तो एग्जाम में कमी है। गुड क्वेश्चन, मार्क कर लिए। चलो, 2 पॉइंट पे नोडल लगाना। अब अगर किसी को केवीएल से इसे करना हो ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, थोड़ा नहीं, काफी मुश्किल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? भावना को समझ में आ रहा है या सिर्फ भुजिया खा रही हो बैठे बैठे अकेले? आर यू गेटिंग माय पॉइंट भावना? क्लास में शायद नहीं है क्या? सहजान क्लास में है? पुराने बच्चे क्लास में नहीं दिख रहे हैं क्या? सर इसको नोडल से भी तो लगा सकते हैं। नोडल से ही तो लगाने के लिए कह रहा हूँ, मैं कौन सा कुछ और करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने तो रेज्यूम करके सब दे ही दिया है तुम्हें, बस तुम्हें नोडल लगाना है और तुम्हें मुझे ये काम करके बताना है। डोंट हैव टू वेस्ट द टाइम। ठीक, पुराने बच्चे क्लास में नहीं है क्या? कौन कौन है? फैज, सहजान, मन हो गया क्या भाई? Sana, are you in the class? She is also not here. सर एक्स वाई बताना है ना सर, करंट कितना है? ऑफ कोर्स करंट बताना है ना, ईच ब्रांच में करंट। सर एक्स पे सर 3 है और वाई पे 4 है। बहुत बढ़िया, 3 मिल गया या 4 मिल गया। अब तो करंट बता ही दोगे, बताओ चलो। सर ये करंट ही है। अरे यार, ये क्या करंट बता रहे हो? हर ब्रांच में करंट बताना है ना तुम्हें। एक्स और वाई तो मैंने पोटेंशियल माना है भाई। क्या यार भाई, एक्स और वाई तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है, क्या कर रहे हो? मैंने यहीं पे करंट निकाल दिया। एक्स और वाई करंट नहीं है ना, दैट इज पोटेंशियल। मैं हर ब्रांच में करंट चाहता हूँ, इसमें क्या करंट है, इसमें क्या करंट है, इसमें क्या करंट है और इसमें क्या करंट है। मैं करंट जानना चाहता हूँ कि हर ब्रांच में करंट क्या क्या है। पहली ब्रांच में सर 2 है, दूसरे में भी सर 2 ही है,
नहीं सर, दूसरा वन है सर, दूसरा वन है, दूसरा वन है। शायद चैट बॉक्स में लिख दो, बहुत हल्ला कर रहे हो तुम, तुम्हारे पीछे लग रहा है मुजरा उजरा चल रहा है क्या, पुराने जमाने वाला। ओके सॉल्यूशन चल। अच्छा कितने लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया है, मेरे साथ ही क्वेश्चन बनाओ। मान लिया इससे यहाँ, इससे जो करंट जा रही है एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अब मैं हर करंट को फाइंड करना चाहता हूँ। अगर ये 0 है तो इसको मैं 4 वोल्ट लिख दूंगा तो कोई कष्ट। अगर ये 0 है तो ऊपर बढ़ूंगा तो 2 वोल्ट लिख दूंगा तो कोई कष्ट। ये 0 है तो ऊपर भी 2 वोल्ट लिख दूंगा। अगर ये 0 है तो मैं इसके यहाँ पे 0 लिख दे रहा हूँ ताकि मुझे सहूलियत मिले। अब मैं x को देखना चाहता हूँ। अब x को देखो और किसी को मत देखो, सारा करंट यहीं से जाते हुआ मानो। तो x -4/2 पहला करंट, ठीक बात, प्लस x -2/2 दूसरा करंट। अरे डेल्टा भी भाई आर ही तो लिख रहा हूं ना, या कुछ गलत लिख रहा हूं? अरे भाई आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस x इस रेजिस्टेंस के अलॉन्ग करंट निकालना है, तो x -y/2 क्या कहते हो? बस यही 3 करंट हो गए, एक करंट इधर, एक करंट इधर, एक करंट इधर, बराबर 0, खत्म बात। तो यहाँ से क्या है, 2 को कॉमन करके उधर भगा दो या 2 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1x 1x 1x, कितना हुआ 3x, 4 4 8 सॉरी 4 2 6 मतलब -6 -y = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब सेम काम y के लिए करूंगा। अब y शहंशाह है, सारा करंट मान लिया यहीं से जा रहा है, सारा करंट यहीं से जाते हुए मान लो, तो ये क्या होगा y -x/2, तो y -x/2, y -2/2, y -0/2। कितने लोग समझे? अरे भाई माशाल्लाह मजा आ गया। y कितना हो गया 3y -2 + 0, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, -2, तो 3y -2 - x 0। तो x की वैल्यू यहां से लेके जाओ 3y देखो 3y -2, x की वैल्यू लेके जाओ 3y -2, क्या कहते हो? ठीक है। और x की वैल्यू ले जाके इसमें पटक दो, ठीक। अरे 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आई हैव टू सॉल्व। तो मैंने x की वैल्यू निकाल के y मतलब x की वैल्यू ले जाके वहां पटक दी, y निकल जाएगा। फिर y की वैल्यू यहाँ लाके पटक दूंगा, x निकल जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? अरे बहुत सारे मेथड्स हैं भाई, एलिमिनेशन मेथड है, सबस्टिट्यूशन है, इट्स योर चॉइस व्हाट यू हैव टू यूज। कोई दिक्कत? तो चलो कर लो। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9y -6 -6 - y = 0। अब देखो 9y में से y का कितना बचा, 8y = 12, तो ये y = क्या हो गया, 4 तिहाई 12 4 दूनी 8, तो 8/2 सर y = 1.5 आ गया ना 1.5। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 2.5 3/2 5/2 आएगी सर। तो ये क्या हो जाएगा 5/2, ठीक। तो मतलब की वैल्यू है 1.5 और y की वैल्यू है 2.5। अब बस बात खत्म, अपने को ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी है, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब करंट निकालना है, चलो यहां से करंट निकालना स्टार्ट करो इधर। तो ये क्या करोगे, देखो इसमें करंट निकालना है तो क्या करना है, 1.5 - 4, तो 1.5 - 4 कितना हो जाएगा, 2.5। अरे 2.5 ना, 2.5, तो 5/2 ये कितना हो जाएगा, 5/4 एम्पियर की करंट किधर से, इधर से जा रही है। इसमें करो 1.5 - 0/2 ये कितना हो गया, 3/4 किधर से जा रही है, ऊपर से आ रही है। कितना समझ में आ रहा है ना भाई, या उड़ रहा है? और इधर कितना करंट जाएगा, तो 2.5 - 1.5, 2.5 - 1.5 कितना होगा, 1/2, तो 0.5 की करंट आ रही है, बात खत्म। 1/2 की करंट। तो मैंने इन सारे ब्रांचेस में करंट निकाल लिया ना। अब मुझे सेम इन 2 ब्रांचेस में करंट निकालनी है, कैसे निकालूंगा, 2.5/2 तो ये हो जाएगा 5/4। इसमें करंट कितना निकालूंगा, 2.5 - 0/2 ये भी हो जाएगा 5/4 आंसर। और सॉरी 2.5 - 2 ये हो जाएगा आधा, और आधा में 2 से भाग दोगे तो 1/4। अब सही है, आंसर मेरा करेक्ट है कि नहीं है? अरे बोलो भाई,
यस सर। अबे यार यस क्या करना रिस्पांस तुम लोग का? अरे टफ सवाल था क्या? कभी केवीएल से लगा के देखना, अगर तुम्हारा 2 पेज नहीं बर्बाद हुआ तो मुझसे कहना। तुम एकदम 100% कह रहा हूँ 2 पेज लगेंगे, केवीएल से लगा के करोगे तो लगवाऊं क्या केवीएल से इसे? नो सर। लगवाऊं केवीएल? नो सर। हालत खराब हो जाएगी। देखो 3 लोग तो बनना ही बनना है। करंट डिस्ट्रीब्यूट करके कभी देखो, तुम सोचो करंट डिस्ट्रीब्यूट करके देखो इधर कैसे करोगे करंट। अगर मान लो कि यहां से करंट निकली आई अपनी मेन, ए इधर गई, इधर I1 गई, तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1। अब I माइनस I1 इधर जा रहा था तो I2 इधर निकल लिया, तो इधर कितना जाएगा? I माइनस I1 माइनस I2। अब लगाओ केवीएल, एक यहाँ एक यहाँ, और 3 टर्म्स तो इसी में होगा है। लगाओ देखो कितना मजा आ रहा है, लगा के देखना। ये होमवर्क में ले जाओ, लगा के देखना, देखना कैसा कितना मजा आ रहा है। तुम्हें लगेगा यार कि ये 4 नंबर 1 नंबर का सवाल है एमयू में आएगा, अगर तुम छोड़ के आ जाए इतना टाइम वेस्ट करने से बढ़िया। ऐसा तुम्हें लगेगा? तुम्हें लगेगा बहुत बड़ा सवाल है, नहीं समझे? यस सर। रिस्पांस तुम लोग दे नहीं रहे हो ना, मजा नहीं आ रहा है, सच बता रहा हूँ भाई। ये बढ़िया मेथड है यार, बहुत मतलब बहुत कम ही जगह सिखाते हैं लोग। बोर्ड वोर्ड वालों को तो कतई ही नहीं सिखाते हैं, नॉर्मल लोग आते ही नहीं है। ठीक है, क्या ऐसा भी कोई मेथड होता है जिससे सर्किट को सॉल्व करता है? वो लोग कहेंगे बीटेक में जाके सीखना। ठीक है, बीटेक में एमटेक में सीखने से क्या मतलब है? बीटेक बीएससी एमटेक में सीखने से क्या मतलब है? अगर कोई टूल हमारे लाइफ को इजी कर रहा है, अगर उस टूल को से हम जेई के क्वेश्चन को एमयू के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर ले रहे हैं, तो दैट इज हेल्पफुल फॉर अस ना। क्या कहते हो गाइस? यस सर। हमें तो मार्क्स से मतलब है जाके ना। सीखना। सर बीटेक वाले बोलते सर स्कूल में सीखा होगा। क्या सर बीटेक वाले ये बोलते होंगे सर स्कूल में सीखा होगा और स्कूल वाले बोलते बीटेक में जाके सीखना, तो बच्चा जो है ना सर बीच में हो जाता है। बीटेक में आओगे तो नोडल सिखाया जाएगा, बहुत सारे थ्योरम सिखाए जाएंगे, नोडल, थेवेनिन, नॉर्टन, मतलब बहुत सारे थ्योरम्स होंगे, लेकिन नोडल एक कारगर है, मुझे पसंद आता है, मैं तो भाई सिखाता हूँ। ठीक है, बोर्ड वालों को भी सिखाया था। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है यार ये चीज इजी कर देगी बच्चे की लाइफ को। चलो, मैंने बोला था कि देख बच्चा क्या करना ना कि लिख देना केसीएल से हम यूज कर रहे हैं, नोडल है ही नहीं, वरना बच्चा पता नहीं मार्क्स देगा या नहीं, टीचर मार्क्स देगा या नहीं देगा। चलो ये सवाल है, अब इसमें ना तुम कुछ भी लगा लो। अच्छा मुझे तुम इस सवाल को बताओ, मुझे किससे सॉल्व करना चाहिए? केवीएल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, एक बस मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूं, तुम मुझे बताना। ठीक है, केसीएल, नोडल, विच ऑप्शन इज बेस्ट? हमें ऐसे देखो तुम्हारे पास सारे अस्त्र, कौन सा अस्त्र तुम चलाओगे कि ये चीज आसानी से सामने वाला धर, ये तुम पे डिपेंड करेगा। क्या केसीएल, एक बच्ची ने बोला केसीएल, कहाँ यूज करेंगे आप केसीएल? कैन यू जस्ट जस्टिफाई? सर केवीएल, सर नोडल यूज करेंगे, केवीएल सर। केवीएल यूज होगा, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे सर, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे सर, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। केवीएल वाले हाथ खड़े करें, चलो केवीएल वाले हाथ खड़े करें। अच्छा रुक जाओ, मैं माना मैं केवीएल यूज करना चाहता हूँ, मान लिया कि बच्ची ने बोला केवीएल यूज करना चाहता हूँ, तो मुझे कैसे यूज करना है केवीएल? सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? करंट मानना होगा। क्या करना होगा? करंट को एज्यूम करना होगा। मैं किधर से करंट एज्यूम कर सकता हूँ? ये मेरी चॉइस, इट्स माय चॉइस, मेरी मर्जी, मेरा रूल, मैं जिधर मानना चाहूँ। ठीक, किधर से मानूं? इधर मानूं या इधर मानूं? बताओ तुम लोग। भाई क्लॉकवाइज मानूं या एंटी क्लॉकवाइज मानूं? लेकिन भैया पूरे सर्किट में तो जाएगा आई। हाँ तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, ऑब्वियसली एक ही करंट होगा, मैं मान ले रहा हूँ यहाँ करंट एक ही जाएगा। अब यही करंट क्या होगा? इधर से जाएगा, घूम के फिर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने करंट आई मान लिया, इधर मान लिया। अब बताओ मुझे चलना है लूप में, तो मैं किधर से गाड़ी लेके चलूं? इधर से गाड़ी लेके चलूं या इधर से गाड़ी लेके चलूं? तुम बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर करंट के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में गाड़ी लेके चलिए। मैं बोला ठीक, मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट किया, करंट के डायरेक्शन में चला, केवीएल लिखना है मुझे। मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया, मुझे आगे एक मिला रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के क्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप लिखना होगा। क्या लिखूंगा मैं? 1 into I, y into I माइनस माइनस में। ठीक,
क्योंकि आप गाड़ी तो करंट के साथ लेके जा रहे हो, तो करंट के डायरेक्शन में जो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो निगेटिव होता है। मैं सिखाया था कि अगर ये रेजिस्टेंस है और करंट भी इधर आ रही है और गाड़ी भी इधर चल रही है, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो -I × R होगा। यही था ना। अब मैं आगे गाड़ी लेके बढ़ा, मुझे दिखा बोल्ट एक बैटरी, अब बैटरी के क्रॉस क्या होगा पोटेंशियल ड्रॉप, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ऑब्वियस पॉजिटिव होगा, +20, क्योंकि पहले छोटा वाला वोल्टेज आया फिर बड़ा वाला, मतलब हम छोटे से बड़े पे गए, बढ़े थोड़ा सा और आगे, मुझे एक और दिखा। अब क्या लिखूंगा? -4 -4I थोड़ा सा और आगे गया, मुझे एक बैटरी मिली, तो क्या लिखूंगा? -10 थोड़ा सा और आगे गया, मैं क्या लिखूंगा? -3I -3I। थोड़ा सा और आगे गया, क्या लिखूंगा? +30 +30 थोड़ा सा और आगे गया, क्या लिखूंगा? -2I -2I और थोड़ा सा आगे गया, क्या लिखूंगा? बैटरी के अक्रॉस ड्रॉप -15 बराबर 0। ठीक, अब देखना 0 ध्यान। हाँ, AI और ये 4I, 5I हो गया, 5I और 3I कितना हो गया? 8I और 8I, 10I 8I और 2 10I। 10I हो अब जाएगा 10 और -1 30, 10 और 30 कितना हो गया? 25 हो गया 40। ओवरऑल। अरे देखो 20 में से घट गया 10, 10 25 बचा, हो गया। 30 जुड़ गया 40, 75 40 होगा। 40 में से 15 ले जाओ, कितना? 25। तो मैं लिखूंगा 25 = 0। तो ये हो गया 10I बराबर 25। तो I की वैल्यू हो गया -10I हो जाता है आई तो लेट नेगेटिव है। तो इसका I मतलब नेगेटिव है इसका मतलब ध्यान से सुनना, I नेगेटिव आया, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन I की मानी थी वहाँ वो गलत -10I होगा ना, अपोजिट में आएगा। -10I होगा ना सर, हाँ सॉरी -10I होएगा। इट्स माय मिस्टेक, ऑब्वियसली ये -10I था, तो यहाँ से तो सही आ गया ना फिर। 10I = 25, तो I की वैल्यू हो गई 2.5 एम्पियर। मतलब करंट की डायरेक्शन हमने जो मानी थी सही थी, हमने इधर मानी थी, वो मैंने मिस्टेक करा था, लेकिन आप समझ गए होगे तुम लोग। इधर जो मानी थी I की वैल्यू 2.5 वो सही है आंसर। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, बोलो कौन है? तो मैंने कॉम्बिनेशन लगा दिया था सर, आराम से आ गया। मेरे सामने एक क्वेश्चन आए तो मैं KVL पे भी नहीं जाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में देखो कॉम्बिनेशन लगाना बड़ी आसान होता है, पता है कैसे? Yes, sir, देखो combination. किसी एक डायरेक्शन को सही मानो, किसी एक डायरेक्शन को सही मानो। मैं माना कि ऊपर वाला जो है ना ये सही डायरेक्शन, ठीक। अब मैं बोलूंगा इसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, तो इसके ऊपर वाले से इसका ऊपर वाला जुड़ा है, तो इसका मतलब एक रॉन्ग डायरेक्शन में जुड़ा है, तो नेट क्या आएगा? घटेगा। अरे यहाँ चलो ना, -10 तो -10 हो गया। प्लस थोड़ा सा और आगे बढ़ा, तो देखो इसके ऊपर वाले से अगर ये लाइन है, इसके ऊपर वाले से इसका नीचे वाला जुड़ा है, तो इसका मतलब इस सही डायरेक्शन में जुड़ा है। यस सर। तो ये बढ़ेगा। +15 फिर आ गया इसके, अब देखो -30 इसके बड़े वाले से इसका बड़ा वाला जुड़ गया है, तो इसका मतलब ये क्या गलत डायरेक्शन दे रहा है? मतलब एक जुड़ा हुआ होगा। -30 नहीं आया, ये हो गया ना नेट वोल्टेज आ गया ना। नेट वोल्टेज कितना आया? 30 और 40। तो ये हो गया नेट वोल्टेज जो आया है, कितना आया है? ध्यान से सुनना, कितना आया है? -25 आया। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ये वाला है, ये वाला डायरेक्शन है -25। अब बाकी सारे रेजिस्टेंस किसमें है? सारे रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है, क्योंकि सब में सेम करंट फ्लो होगी। तुम ही बताओ, अगर कहीं एक जगह से करंट निकली तो सब में वही घूमेगी, तो इसका मतलब सारी सीरीज में है। तो सबका जोड़ लो, 4 1 5 -10 -10 रेजिस्टेंस क्या माइनस, ये तो 10। अब करंट कितना फ्लो होगा? करंट कितना फ्लो होगा? I बराबर क्या होगा? -25 -2.5। इसका मतलब हमने इधर से, हमारे लिए इधर से करंट फ्लो होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली माइनस आ रहा है, तो करंट इधर से फ्लो होगा। ठीक आ गया? अब कितना एक लाइन का सवाल था। अगर कोई मुझसे पूछता ना, तो मैं देखो ऐसे बताता। मैं तुम्हें अभी बना के दिखाया, लेकिन मुझसे कोई पूछता तो मैं बताता ऐसे। देखो कैसे बताता, मैं बोलता 15 खा गया। अब इसके साथ ये सीधे में तो 15 20 कितना हुआ? वॉइस बोलो। नहीं आ रही है।
अबे 15-20 कितना हुआ? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। कॉल कर दे। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। क्या होता ना, कुछ लोग, मतलब मैं बता चुका। हेलो, चलो हाँ, तो मैं जो कह रहा था उसे 1 मिनट के लिए सुनते हैं। ये जो वैल्यू थी ना, ए, अगर एक क्वेश्चन में मुझसे कोई पूछता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता, मतलब मैं उसको एक लाइन में आंसर कैसे करता। मैं दिख रहा हूँ सबको? ओ भाई लोग, यस सर। यस सर। यस सर। दिख रहा है। क्यूट सी फोटो दिखी तुम लोगों को या नहीं दिखी? बताओ। यस सर, दिख गई। यस सर, दिख अब गई। मुझसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता तो मैं क्या करता, मैं बोलता कि देखो इस डायरेक्शन को अगर सही मानता हो, किसी भी डायरेक्शन को तुम सही मानो, सेल की तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, करंट अपने आप डायरेक्शन निकाल के दे देगा। इसको अगर मैं सही मानू तो 30 वोल्ट की बैटरी है, तो इसके थ्रू करंट इधर जाती, लेकिन इसके थ्रू करंट इधर जाती, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो नेट कितना आएगा? ये बड़ा है। 30 को अगर मैं सही मान रहा हूँ तो ये बड़ा है, और ये अपोजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 माइनस 30, 30 माइनस 15, 15 हो जाएगा। अरे 15 हो जाएगा ना इन दोनों का नेट यस सर। कॉम्बिनेशन। यस सर। 15 हो गया। अब 15 को आगे बढ़ाओ, तुम्हें क्या मिलेगा? ए भी करंट इधर बढ़ा रहा है और ए भी करंट इधर फ्लो करा रहा है, मतलब दोनों एक साथ में है, तो 15 और 20 कितना हो जाएगा? 35। 35। यस सर। लेकिन यहाँ तक तो 35 हुआ, लेकिन जब आगे बढ़ोगे तो देखोगे ये वाली बैटरी करंट उधर लेके जा रही है और ये वाली बैटरी करंट इधर लेके आ रही है, मतलब ये दोनों अपोजिट में है, तो इनका नेट कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25। तो 25 हो गया वी नेट, और आर नेट कितना हो गया? 3 2 5 4 9 और 1 10। तो आर आई की वैल्यू 25 2.5। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन वही जिसको तुमने पहले मान रखा है, वही वाला, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब करंट इधर से आएगा, इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होगा। और केवीएल से भी यही निकल रहा था। तो देखो एक लाइन में आंसर नहीं आ गया, बस एक लाइन लगा इसमें, इधर तुम्हें लिखना पड़ा, इसमें कुछ लिखना भी नहीं पड़ा आंसर। तो है कि नहीं भाई? मजेदार चीज, मजेदार चीज थी। तुम्हें कुछ सीखने को मिला नया कि नहीं मिला? आई थिंक अब तुम लोग को करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी, हाँ तो मुझे लगता है। एक क्वेश्चन जस्ट फॉर यू, किरचाफला मत अप्लाई करो डायरेक्ट, तुम घर पे ना किरचाफला लगा के देखना कि कितना इजीली आंसर आ रहा है, और अभी तुम वो लॉ लगा के देखो मैं जो कह रहा हूँ, नोडल एनालिसिस, ठीक है? हाँ, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? नोडल से करके देखना, हाँ घर से किरचाफ से जरूर करके देखना। देखो अभी तो 2 ही लूप लगाना है, 2 लूप लगाने में किरचाफ अभी फिर भी ठीक है, 2 लूप में किरचाफ फिर भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब 3 लूप हो जाता है तो बहुत हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसमें करंट 3 मानना पड़ता है, एक आई माइनस आई1, एक आई माइनस आई1 माइनस आई2 मानना पड़ता है। कितने लोग मेरे बात से सहमत है कि हाँ सर आप जो कह रहे हो ना मुझे समझ में आ सर तो रहा है, अगर एक साइड ये प्लेन रहता है ना सर, तो एक साइड ही प्लेन रहता है तो नोडल लगाने में आसानी हो जाती है। हाँ, एक साइड में जब देते हैं नोडल लगाने में बड़ी आसानी हो जाती है। चलो इसमें नोडल लगा के मुझे दिखाओ, क्या इसमें मैं नोडल लगा सकता हूँ? यस सर। जंक्शन मान। हाँ, पोटेंशियल मान लो। कहाँ गए लोग? अरे बच्चे पता नहीं क्यों भाग रहे हैं यार, क्लास में कुछ आते हैं फिर कुछ माहौल देख के भाग जाते हैं, कुछ तो ये देखते हैं अच्छा सर आज कैसे लग रहा है, अच्छा चलो देख लिया सर अब चलते हैं सर। ऐसा क्यों करते हो भाई? हेलो, मतलब यार इतनी कम एडमिशन, इतना ज्यादा बच्चे लिए हैं और आते इतना कम है, मतलब 50-60 लोग एडमिशन ले लिए हैं और आ रहे हैं 25 लोग 26 लोग, बस मैक्सिमम रेज चाहिए भाई। अच्छा नहीं लगता यार, ऐसा ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। झूठ मूठ में पैसे बर्बाद कर रहे हो तुम लोग अपने फैमिली वालों का। अभी तो ठीक है, कई लोग तो मैं देख रहा हूँ, कुछ कोचिंग और हैं जो एक ही बार पूरी फीस भरवा ले रही हैं और फिर वो वहां से भाग जा रहे हैं। पैसे देने वाले तो पेरेंट्स हैं। हर एक काम तो हम भी करते हैं बट इतना नहीं, मतलब थोड़े बहुत तो रिस्पॉन्सिबल है ही। कितने लोग को लग रहा है कि सर हम सॉल्व कर लेंगे? आज से सवाल हमारे लिए बड़ी बात नहीं है,
ये इजी सवाल है मेरे लिए, तो मैं कर लूंगा सर। इतना ज्यादा आपने करा दिया, अब तो कर ही लेंगे। अब नहीं कर पाए तो कब करेंगे? बोलो भाई। एक इंस्ट्रूमेंट बच गया है यार, उसको वो करना है। Mahvish, are you in the class? यस सर। ओके। सबा, तुम क्लास में हो या नहीं हो? हेलो शबा। आई थिंक शी इज नॉट इन द क्लास। अच्छा, और कोई कल नया बच्चा कोई आया था ना? अब्दुल क्लास में हो? अभिषेक? यस सर। ओके। अबरार क्लास में नहीं है। आदिल, तुम क्लास में हो? अफशाना? एहतिसाम, आर यू हियर और नॉट? शायद एहतिसाम क्लास नहीं कर रहा डेली। यस सर। एहतिसाम? यस सर। ओके, तुम क्लास में हो। एमन? यस सर। अखिलेश, अली रजा। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं जो लड़के मुझे रेगुलर है ना, मैं उनको क्लास से निकाल दूंगा, जल्दी निकाल दूंगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। जो करना होगा करना, क्योंकि भाई मुझे रेगुलर बच्चे चाहिए। भीड़ इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अगर इसको 0 मानूं तो इसको भी 0 मान सकता हूँ, इसको भी 0 मान रैंक सकता 0 आ रहा है। यस सर। हूँ। एक 0 आ रहा है, देखते हैं आंसर। ओके, कितने लोग का 0 आ रहा है? एक 0 तो नहीं आ रहा यार। नो आंसर इज 0। कोई आंसर खैर 0 तो नहीं दिख रहा। अच्छा, मैं अगर नोडल से लगाऊं तो इसको 0 मान सकता हूँ? ठीक। यस सर, नोडल से गया हूँ। अच्छा, ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इसको भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। क्या कहते हो? ये 0 है तो ये 30 हो जाएगा। क्या कहते हो दोस्त? यस यस सर। सर। और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दूं, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और बैटरी को इधर लेके आ दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसको मैंने x मान लिया। क्या कहते हो? मैं ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हारे सामने ना प्यार से बनाता हूँ, ठीक है? प्यार से, पता नहीं प्यार की वहां सही से समझ में आएगी कि नहीं, बट लेट्स ट्राई। ओके, दिस इज द वे, दिस इज द वे। खैर, मुझे ड्राइंग बहुत बेकार आती है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग फॉर यू। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे डायरेक्शन ना चेंज करना, ठीक है? जब तुम इसको इंटरचेंज करना तो इसका डायरेक्शन ना चेंज कर देना मेरे भाई, ठीक है? ये नहीं कि बैटरी को इंटरचेंज कर रहा है तो डायरेक्शन भी लपेट लिए उसी में। ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा, फिर आंसर गलती आ जाएगा। अरे भाई, बच्चे कर देते हैं यार, मैं भी कर देता था बचपन में। बचपन में तो मैं बहुत ही उल्टा सीधा काम करता था। 1 ohm, this is 1 ohm and this is 10 volt, this is 10 volt. Okay, so I think अब तो सही है। अब तो नोडल लगाने में मजा आएगा। यस this is 0, this is 0, यस सर। this is 10, this is what 30, और कितना हो जाएगा? ये -50। माइनस जो है उसका है सर। यहाँ पे इस जंक्शन को मैंने x मान लिया। इज देयर एनी इशू? नो सर। 50 वोल्ट है उसमें। इसमें करंट निकाल लो। कैसे निकालोगे करंट? x -10 by -10 बाई 1 फिर x x minus -30/2। ओके प्लस
x प्लस 50 भाई सब प्लस हो जाएगा ना वो। हाँ अब चलो इज इक्वल टू 0। अब एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो दैट विल बी 2x माइनस 20 प्लस x माइनस 30 प्लस x माइनस 50 x प्लस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ तो मेरा सही है क्या? अरे बोलो ना। Yes, sir. 2x प्लस x प्लस कितना हुआ? 4x। x प्लस 0 आएगा। सर ये मैंने बोला था ना सर 0 आ रहा है, ये कट जाएगा ना। यस सर, x इक्वल्स टू 0 आएगा। प्लस 50 तो ये हो गया 0। तो x की वैल्यू हो गई 0। तो x की वैल्यू हो गई 0। नहीं मुझे लगा तुम करंट की वैल्यू 0 बोल रहे हो किसी ब्रांच में। नहीं सर तो x देखो बोल रहा था। अब इसमें करंट तो बहुत इजी हो गया। तुम क्या बोलोगे? इसमें क्या होगा? 0 माइनस 10/1 तो 10 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। किधर से? इधर से। इसमें करंट निकालना है, क्या निकालोगे? 0 माइनस 30/2 कितना हो जाएगा? 15 किधर से फ्लो होगा? इधर से फ्लो होगा ना, बड़ा ये है। यस सर। तो 15। अब तुम बताओ 10 इधर से आ रहा है, 15 इधर से आ रहा है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने है, कितना होगा? 25 25 एम्पियर आंसर। क्या अभी बताओ? अब अगर मैं तुमसे केवीएल लगवाऊं कैसा लगेगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बुरा लिए लगेगा। केवीएल तो कैसा लगेगा? मजा आएगा? नहीं मजा आएगा यार। एक बार लगवा दूं क्या? चलो कर लेते हैं, केवीएल भी लगा लो। नो ये कौन है भाई? केवीएल जान Yes, sir. है। नहीं एक सर बार करो। बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम तो लगेगा बट देखते हैं। तुम्हें फिर उससे ये सीखने को मिलेगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली हमें अप्लाई क्या करना चाहिए। चलो कहाँ से करंट मानूं? अपने मन से बताओ कहाँ से मैं करंट मानूं? ए से चूज करो। 50 वोल्ट वाले को आई करंट जाती है तो आई करंट यहाँ पे भी जाएगा, आई करंट यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ आएगी जब आई करंट तो डिवाइड होगी। अच्छा तुम्हें पता है मैं जब 12th में था तो मेरे टीचर ने बताया एक ऐसा मेथड सिखा रखा था कि जंक्शन पे मानो I1 करंट इधर से आ रही है, I2 करंट इधर से आ रही है, तो इधर I3 हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 हो जाएगा। एक इक्वेशन इसका बनाते थे। मतलब पता नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ ठीक नहीं पढ़ाते थे, हर टीचर अपने अकॉर्डिंग सही पढ़ाते हैं। बट मैं थोड़ा यूपी बोर्ड से था ना, तो वहां पे चीजें पता नहीं कैसे कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स। उन्होंने ऐसा सिखाया था तो मुझे, लेकिन पढ़ाते भाई अच्छा थे। थियरी तो उनकी बहुत मतलब थी कि मतलब बोर्ड वोर्ड में अच्छा इंसान करा है, लेकिन मैं थियरी वाला आदमी ही हूँ। मैं तुम्हें कभी थियरी पढ़ाया कुछ? कभी कुछ सिखाया नो नहीं? सर। डेफिनेशन बता दो जो मैं तुम्हें सिखाया। एक्चुअली मैं ना क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग न्यूमेरिकल इतना करते हैं कि बच्चा खुद ही सीख जाएगा क्या चीज क्या है। अगर मैं तुमसे केवीएल पूछूं, मैंने केवीएल की थियरी नहीं लिखवाई है, बट तुम उसे अप्लाई कर सकते हो कि है क्या केवीएल और अप्लाई क्यों कर रहे हैं और कहाँ अप्लाई करते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ना? Yes, sir. तो वो थियरी एक्चुअली पोथा थोड़ा बोर्ड में ज्यादा लिखवाते हैं लोग। तो भाई मैं जब जेईई के क्वेश्चन करता था तो मुझसे होते नहीं थे, मुझे करंट मानना ही नहीं आता था। मैं सोचता था करंट किधर से मानूं? अच्छा इधर से मानूंगा, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठ गया। पता है क्या बैठ गया था? पता है क्या बैठ गया था? मैं बता रहा हूँ मेरे दिमाग में एग्जैक्टली क्या बैठा था कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। ये मेरे दिमाग में बैठ गया था हमेशा, और निगेटिव टर्मिनल में करंट आता है। मैं सोचता था अच्छा ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से अगर निकलेगा तो करंट तो यहाँ से भी निकलेगा, फिर करंट तो यहाँ से भी निकलेगा, तो फिर कैसे क्या होगा? मैं ये सोचने लगता था। जबकि इतना हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं से भी करंट मान लो, निगेटिव से भी मान लो आंसर आएगा। ठीक है, मान लिया यहाँ से करंट निकल रहा है, चल कोई दिक्कत नहीं है, ये करंट यहाँ आ ही गया, यहाँ तक गया, तो यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? इधर I1 डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने मान लिया आई जा रहा था, सेंटा क्लॉज अपनी गाड़ी लेके निकला, I1 करंट इधर दे दिया, तो ये सेंटा क्लॉज क्या करेगा? जितना बचा रहेगा वही अपना आगे देगा, तो इसमें कितना करंट जाएगा? I माइनस I1 जाएगा। यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आया तो उसे यहाँ से I1 दिखते हुए मिला और I माइनस I1 यहाँ से दिख लेके ही जा रहा था। अब क्या होगा? ये दोनों मिल जाएंगे, करंट वापस आ गई, बात खत्म। जितना गया था उतना वापस आ गया, बात खत्म। इसमें टेंशन क्या लेना है? अब अपन लोगों को क्या करना है? अब अपन लोगों को क्या करना है बताओ? केवीएल लगाना, तो एक बार यहाँ से यहाँ में केवीएल लगा लो, एक बार यहाँ से यहाँ भी केवीएल लगा लो। अच्छा तुम्हारा मन करे ना तो तुम यहाँ से लेके यहाँ तक में भी केवीएल लगा लो, इट्स योर चॉइस। तुम कहीं से कहीं पे भी केवीएल लगा सकते हो, लेकिन मैं तो लूप में ही लगा रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ए से चलना ही स्टार्ट किया। चलो फॉर लूप 1 मेरे साथ बोलना, ए से चलना ही स्टार्ट कर रहा हूं। बताओ भाई
कौन कौन है बताओ। यहाँ ए से गाड़ी लेके गया, मुझे पहले क्या मिला, रेजिस्टेंस मिला, मैं इसके लिए -1 और आगे गया, मुझे एक 10 वोल्ट की बैटरी मिली तो मैं +10 लिख दूं। फिर और इधर आया, अरे बोलो ना। यस सर। और इधर आया, -2i1 -2i1 -30 कंफ्यूजन होता है। अगर तुम I1 में 1 लगाना छोड़ दिए तो क्वेश्चन गलत। फिर नीचे आया तो ये क्या होगा, -30 -30 ठीक। अब इसमें गाड़ी लेके चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ो तो क्या होगा, पहले तो 50, फिर देखो जहां से गाड़ी स्टार्ट करोगे वहीं आओगे, क्यों, क्योंकि तभी तो कटेगा ना। मैं सिखाया था ना पॉइंट टू पॉइंट में लास्ट में जाके कट रहा था, क्योंकि जहां से चल रहे थे वहीं पे आ जा रहे थे तो कट जा रहा था, तो डेल्टा भी 0 हो जा रहा था। दिमाग आ रहा है समझ में कुछ? -i1 अब चलो आगे, अब उल्टा हो गया, a प्लस -30 +30 हमारा नीचे है ना यार, मैं तो इधर से आ रहा हूँ, मैं तो इधर से गाड़ी ओ सर सॉरी और फिर ये माइनस माइनस, ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि इधर से आ रही है तुम इधर से आ रहे हो, तो +2i1 बात खत्म। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, मुझे बताओ i और i1 बताओ। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, कैन यू सॉल्व दिस टू इक्वेशन? भाई अगर अंदर यस सर नोडल आ गया तो ही बताना, वरना मुझे कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई तेजी नहीं है यार, ठीक है अभी अपने पास टाइम है, बीटेक का एग्जाम इतना जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक है, उतने में मैं आराम से तुम्हारा सिलेबस इजीली आराम से कवर कर लूंगा, ठीक है। तो फीलिंग आया तभी बोलना। तो क्लियर है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस फटाक से आई और निकाल के बताओ बच्चों, i और i1 की वैल्यू निकाल के बताओ। सर रुक जाइए। सर आई तो 10 आ रहा है। ओके सर i1 -15 आ रहा। यस सर। ठीक है, सो i1 10 आ रहा है, i1 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, -15 -15 i1 -15 आ रहा है। यस सर, और i 10 आ रहा है। i1 -15 आ रहा है और i की वैल्यू 10 आ रहा है, ठीक है। तो इधर कितना आ रहा है, इधर कितना निकला, i1 तुम बोल रहे हो -15 है, i1 -15 का मतलब इधर से 15 जा रहा था, और i मतलब तुमने 10 माना है तो इधर से 10 आ रहा था, देखो पॉजिटिव आ रहा है मतलब तुम्हारा डायरेक्शन सही है, तो इधर कितना जाएगा, i -i1 मतलब 10 -15 हाँ तो क्या 25, तो इधर कितना जा रहा है, 25 जा रहा है। which one is easy for you, which one is easy? पहला वाला सर, केवीएल नोडल इजी था ना? नोडल इजी था सर। तो कुछ सीखे, मजा आया कि हाँ भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल तो अपन लोग लगा लेंगे। अच्छा अभी देखो यार, मैं आज पढ़ाने क्या आया था, पढ़ाने क्या लगा, देखो अपने को पढ़ना है डिफरेंट मेजरिंग गैल्वेनोमीटर, ठीक है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा कुछ दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिखा था कि नहीं दिखा था? यस सर। बहुत सारे क्वेश्चंस में गैल्वेनोमीटर दिख रहे थे, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें अमीटर दिखा होगा, कुछ क्वेश्चन में तुम्हें वोल्टमीटर दिखा होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यार, मुझे कल होली नहीं होता तो मैं खत्म कर दिया होता इसको। अब एक लेक्चर लगेगा बस, बाकी करंट खत्म है, कुछ नहीं करंट, मतलब करंट फिनिश,
अब अपन लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। बस एक लेक्चर मैं कभी भी ले सकता हूँ, मैं भी संडे को ले लूँ या कहीं भी ले लूँ। तो यू हैव टू, अब तुम्हें अपना देखना है। मैं संडे को टेस्ट ले सकता हूँ, मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, शुड आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर या फिर सर टेस्ट संडे को ना लीजिएगा। क्यों ईमान, क्या दिक्कत है तुम्हें संडे को टेस्ट देने में? सर अभी संडे को ना लीजिए, ट्यूसडे में ले लीजिएगा। मैं कल टेस्ट लेने को बोला तो सना कह रही है सर कल मत लीजिए, संडे को लीजिए। मतलब तुम ऐसे करते रहोगे तो फिर सर कल ही तो संडे है। सर आज सैटरडे कल संडे है ना सर? ठीक है, फिर तो कल एक क्लास रखते हैं इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली सीखेंगे, मैं तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, मे भी तुम्हें फील आ जाए करंट का। तो किसी को कोई ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर करंट के क्वेश्चन मुझसे नहीं लग रहा है? भाई तुम जेई लेवल के क्वेश्चन भी लगाओगे ना तो लग जाएगा, आई गारंटी। मैं इतना कह सकता हूँ। लग नहीं रहा है क्या? बीएससी वाले तो टेंशन ना ले। लग रहे सर अब तो बगैर फॉर्मूले के हो रहे हैं सर, डायग्राम बना के। बिना फार्मूले के हो रहा है ना? यस सर। हाँ, अब मैं खुद फार्मूला याद नहीं रखता, अगर सच कहूँ तो। मुझे फार्मूला बताओ, मुझे बोलो तो मुझे बहुत मिनिमल जहां तक कम होता है ना वहां तक ही फार्मूला याद रहता है। जब लगता है बिना फार्मूले काम नहीं चलेगा तो फार्मूला याद रहता है, बाकी फार्मूला कहीं कुछ होता नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन सीख लो, बस हो जाता है काम। समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन में से ऐसा भाई